अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, फर्स्ट पार्ट मैंने फार्मूला का दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से उसको देखा और कॉपी में उसको नोट भी किया, और उस फार्मूले के हिसाब से अब मैं यहाँ पर कौन से फार्मूले में किसको क्या कहते हैं वो मैं आपको नहीं बताऊँगा। सीधे यहाँ पर मैं प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे पास गवर्नमेंट बुक जो आई हुई है बोर्ड की, जिसके अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के प्रॉब्लम जो अनसॉल्व्ड है वो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। जिसके अंदर आप अगर देखें उसके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड क्वेश्चन को अगर आप देखें किताब में, आप देखें तो ये क्वेश्चन है, राइट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर अ मास ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। बच्चों, हमको क्या लिखना है? आइडियल गैस इक्वेशन लिखना है फॉर ए मास ऑफ 7 ग्राम। कितने मास का? 7 ग्राम मास का। किसका? नाइट्रोजन गैस का। अब बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं कि इसको पहले हम लिख देंगे डाटा। प्रॉब्लम में याद रखना, डाटा उतना अहम नहीं होता। हमको पहले सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, फिर पहले हमको फार्मूला लिखना पड़ता है बच्चों, फिर सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर फाइनल आंसर दे देंगे। इस तरह से हम काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाटा। इसमें डाटा बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है कि मास दिया है, तो हमको पता है कि बच्चों m = 7 ग्राम, हम यहाँ लिख देंगे, हो गया। इसके बाद हमको पता है बच्चों मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन गैस बोल रहा है वो। नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 28। आपको ये सब याद रखना है, ठीक है, 28। इसके बाद फिर मैं बोल रहा हूँ बच्चों फाइंड क्या करना है? राइट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर ए मास ऑफ, ये लिखना है अपने को, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स हमको यहाँ पे मालूम करना है। इसका मतलब हमको जाना पड़ेगा बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ, फार्मूले की तरफ, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, PV = nRT। अब इसका नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं बच्चों, मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स फार्मूला। नंबर ऑफ मोल्स फार्मूला क्या है हमारे पास? PV = स्मॉल m अपॉन कैपिटल M नॉट इंटू RT। ये फार्मूला हमको पता है। इस फार्मूले के हिसाब से व्हाट इज स्मॉल m? स्मॉल m कहते हैं बच्चों मास ऑफ द गैस। व्हाट इज कैपिटल M? मॉलिक्यूलर वेट। किसका मॉलिक्यूलर वेट? नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर हम सीधे कुछ भी नहीं रहा, अब इसके अंदर हम सीधे फार्मूले में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। PV = व्हाट इज स्मॉल m? स्मॉल m यहाँ पे हमारे पास है बच्चों 7 डिवाइडेड बाय व्हाट इज M नॉट? M नॉट बोलते ये क्या ले लेंगे बच्चों 28, और आगे बचा क्या हमारे पास? RT, ये वैल्यू बची। लिहाजा हम यहाँ पर इनको डिवाइड करने पर देयरफॉर PV = इनको डिवाइड कर दो, मिलेगा 1/4 RT। ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। बस बोर्ड बुक में भी इतना ही आंसर दिया, इसलिए मैं भी इतना ही आंसर दे के इसको यहाँ पे हल कर रहा हूँ। आपको ये मॉलिक्यूलर वेट्स याद करना है बच्चों। चलो स्क्रीनशॉट लो। चलिए आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है इफ़ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ 1.44 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है यहाँ पे हमको दिख रही है। डेंसिटी तो हमको पता है बच्चों, रो से लिखते हैं हम। कितनी है? 1.44 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ, यानी प्रेशर भी मिल गया हमको 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, यानी कि हमको क्या निकालना है बच्चों? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। किसकी निकालना है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे बच्चों, जैसा रूल के हिसाब से हम पहले क्या लेते हैं बच्चे डाटा लिख देंगे। चलिए डाटा में यहाँ पे हम क्या लिखा है बच्चों, मसला कैसा है कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया उर्दू मीडियम के मैंने यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन नहीं किया। उर्दू मीडियम का ट्रांसलेशन मैं करूँगा। इसमें प्रॉब्लम्स के मैं 2 पार्ट बना रहा हूँ। पहला पार्ट तो ये यहाँ पर मतलब फर्स्ट पार्ट तो फार्मूले का हो गया, सेकंड पार्ट ये प्रॉब्लम्स के आ रहे हैं, और इसके थर्ड पार्ट के अंदर जो बचे हुए प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा उसके लास्ट में एक उर्दू का ट्रांसलेशन का एक क्वेश्चंस का पेज भी दे दूँगा। आपने आखिर में उसको देखकर उनके ट्रांसलेशन को देखना और यहाँ पे लिख देना। वक्त की कमी से ये सब करना पड़ रहा है अपने को। तो चलो डाटा लिखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम ले लेंगे डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लिखने से पहले आप क्या कीजिए, इसको पॉज कीजिए और अपने पास लॉग टेबल साथ लेके बैठो, क्योंकि हम जंग में तो निकल जाते ना, हमारे पास तलवार रहती ना ढाल रहती। तो सीधे लॉग लो और लॉग लेके बैठो, शायद इसमें हमको इसकी ज़रूरत पड़े।
तो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर बच्चों हम इसको लिखते हैं रो से। रो हमारे पास है 1.44 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, हो गया। चलिए अब इसके बाद उन्हें बोल रहा है कि प्रेशर यानी P = 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया। मालूम क्या करना है बच्चों अपने को, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और हमको पता है बच्चों रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किससे लिखते हैं हम, C से लिखते हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे द RMS वेलोसिटी इज गिवन एज क्या है बच्चों हमारे पास RMS वेलोसिटी C = हमारे पास है बच्चों √3p/ρ, क्योंकि हमको ये फार्मूला, मैंने आपको फार्मूले में ये फार्मूला भी दिया था, इसमें रो का जिक्र है इसलिए हम ये फार्मूले को सेलेक्ट किए हैं इसमें। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों दैट इज़ इक्वल टू √3 तो है मल्टीप्लाई व्हाट इज़ p की वैल्यू हमको मिली है बच्चों 10⁵ डिवाइडेड बाय, इसके बाद रो की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.44 ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब बच्चों इसको हमें क्या करना है, लॉग के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। लॉग के थ्रू सॉल्व करने के लिए आपके पास लॉग रहना चाहिए और हमको इसका पता भी होना चाहिए। बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं पहले बताओ, जिसको लॉग में फ्रेम करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, ब्रैकेट में अगर मैं लिख दूँ 3 × 10⁵ डिवाइडेड बाय 1.44 टू द पावर 1/2 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। आपको दिख रहा है ना बच्चों अच्छे से, तो बच्चों आपको नज़र आ रहा है ना सब अच्छे से। चलिए देखिए अब इसको हम लॉग की शक्ल दे देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे ये 1/2, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, क्योंकि हमको रेस्ट टू द पावर जो रहती है हम यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या लेंगे रे बच्चों, लॉग ऑफ, यहाँ पर हम पहले ले लेंगे 3 प्लस लॉग ऑफ 10⁻, क्या लेंगे 5। आपको पता है बच्चों मल्टीप्लायर है तो हम क्या लेते हैं प्लस, और डिवाइड में जो वैल्यू आती है वो मिलती है हमको माइनस में, जो कि हमारे पास हो जाएगी लॉग ऑफ 1.44। इस तरह से ये वैल्यू हमको मिली। अब क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे बच्चों, ये = ये पावर में फिर 5 मिल रहा है तो 5 को हम यहाँ ला लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में लॉग ऑफ 3 प्लस 5 लॉग ऑफ क्या बचा यहाँ पे 10। ये पावर को यहाँ लाते हैं, जैसा ये पावर को हमने यहाँ लाया 10 माइनस लॉग ऑफ 1.44, ये वैल्यू आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद हम इनके लॉग निकालेंगे। तो लॉग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 तो सेम लिख दिया मैंने, ब्रैकेट में लॉग ऑफ 3, कैरेक्टरिस्टिक क्या ना बचाओ, एक ही की डिजिट है इसलिए 0 पॉइंट, कई में देखेंगे 30 का 0 में देखेंगे तो क्या मिलेगा 4771। आपको पता है बच्चों हमको लॉग यूज़ करना है, लॉग टेबल आपके पास है, आपने देखना है 30 का कई में देखेंगे बच्चों 0 में, 30 का 0 में बोले तो आप देख सकते हैं 30 का 0 में 4771। अब ये बार बार मुझे लॉग खोल के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ना, आपको लॉग नहीं जम रहा तो लॉग का भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ हूँ, उसको देख लेना। इसके बाद हम लेंगे बच्चों, ये लेने के बाद फिर प्लस ये 5 तो हम लेंगे, लेकिन यहाँ पे लॉग 10 कैसा निकालते हैं, 0.0 कैरेक्टरिस्टिक क्या आना 1, और 10 का 0 में देखो आप जल्दी देखो 000 मिलेगा, तो 0.1 क्या होता है 5.0000, ऐसे लिख देता हूँ मैं। क्या किया बच्चों मैंने 5 को वैसे लिख दिया, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 लिखा और 10 का 0 में देखा तो मुझे ये वैल्यू मिली, समझ में आ रहा ना। अब इसके बाद ये लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, माइनस इसका कैरेक्टरिस्टिक लेंगे 0.14 का 4 में देखो आपको मिलेगा बच्चों 1584, ठीक है। मैं अब ये लॉग टेबल बता देने बैठूँगा, आपको समझ में आ गया है, आप कर सकते हैं। तो डेट इज़ इक्वल टू इन ब्रैकेट 1/2। अब आपको क्या करना है, इसको प्लस करना और माइनस करना, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 5.3187, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे बच्चों तो यहाँ हो जाएगा 5.3187 डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइड बाय 2 करें तो ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमको आंसर मिलेगा बच्चों, ये 2 2 ज़ा 4.2
1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ऐसा करते हुए अगर आप चलेंगे तो आपको यहाँ पर एक वैल्यू मिल जाएगी 2.6594, ये वैल्यू मिलेगी, जिसका हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एंटी लॉग करेंगे। तो इसका आंसर हमें मिलेगा सी का आंसर हमें मिल जाएगा 456.4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमको मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है तो हमको ये वैल्यू मिली। तो बच्चों ये याद रखना, ये हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। समझ में आना बच्चों अच्छे से, तो ध्यान में रखना आपने। ओके, चलिए आइए आते हैं सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 11 जो बुक में आपने दिया है, सेम वही लिख दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान में रखना, कैलकुलेट द रेशो, हमको रेशो निकालना है। रेशो बोलते हो डिवाइड करते हैं, पता है ना आपको, ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड्स। क्या निकालना, किसका रेशो, मीन स्क्वायर स्पीड्स का ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस, समझा, एट 30 केल्विन एंड 120 केल्विन। बच्चों आपको पता है कि केल्विन बोले तो हमको पता है डिग्री सेल्सियस देता है, तो हम उसको केल्विन में तब्दील करते हैं तो 273 लेते हैं। लेकिन अपने को अब ज़रूरत है क्या लेने की, नहीं, सारे केल्विन में दे दिया। चलो इसका डाटा देख लेते हैं। दो टेम्परेचर दे रहा है तो हम यहाँ पर लेंगे बच्चों T1 इजिकल्स टू, पहला दिया बच्चों 30 के, दूसरा T2 इजिकल्स टू कितना दे रहा है वो 120 के। ये दो टेम्परेचर हमको दिया, हमने यहाँ लिख दिया। अब बच्चों हमारे पास क्या लिखना है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोल रहा है वो, मीन स्क्वायर वेलोसिटी या स्पीड बोले तो वेलोसिटी यहाँ पे ले रहे हैं, द मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज, क्या है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, हम लिखते हैं बच्चों सी स्क्वायर टू बार, ये बार बोलते तो एवरेज दिखाता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, ये वेक्टर नहीं है बल्कि एवरेज दिखाता है। इज इक्वल्स टू 3RT अपॉन, क्या आंसर आएगा, m0। अब ज़रा याद रखो बच्चों, यहाँ पे ऑफ ए गैस बोल के बोल रहा हो, ऑफ ए गैस बोल तो क्योंकि दोनों का गैस जब सेम है, मॉलिक्यूलर वेट इसमें तब्दील नहीं होगा। जब गैस सेम है तो यहाँ पर इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बच्चों, तब्दील नहीं होगा। मॉलिक्यूलर वेट तो ये m0 तब्दील नहीं होगा क्योंकि सेम है। तो यहाँ पर इसका अब इसमें वैल्यू ज़रा गौर करो बच्चों, ये m0 जब ये मॉलिक्यूलर वेट चेंज नहीं होगा तो m0 क्या है बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट है। r तो हमको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और 3 ऑलरेडी ये नंबर है, ये भी तो कांस्टेंट ही है। गैस एक जैसी है तो मॉलिक्यूलर वेट तब्दील नहीं होगा, यानी इन्हें कांस्टेंट, r कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट। तो बच रहा क्या, इसका मतलब हमारा यहाँ पे काम क्या हो गया, हम लिख सकते हैं बच्चों सी स्क्वायर बार, इसको हम ले सकते हैं बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बोल सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि तीन चीज़ें तो यहाँ कांस्टेंट निकल गई और कांस्टेंट और इक्वल टू को हटा दिए तो हम क्या लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन लेते हैं। याद आया ना आपको, और ये टी ले लिया। अब हमको रेशो फाइंड करना है, रेशो निकालना है, क्योंकि उन्हें क्या बताया, टू फाइंड द रेशो। तो हम लिख सकते हैं बच्चों टू फाइंड द रेशो क्या होना चाहिए बताइए, C1 स्क्वायर बार, क्योंकि टेम्परेचर 2 दे रहा है ना वो, डिवाइडेड बाय C2 स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 दे रहा। अब इक्वल टू व्हाट इज T1, यहाँ आंसर ही ख़त्म हो जा रहा अपना, 30 डिवाइडेड बाय T2 कितना है बच्चे, 120, दैट इज़ इक्वल टू, इनको डिवाइड करो तो आपको मिलेगा 1/4, ये आंसर मिल गया। अब इसका आंसर हम एग्ज़ाम में इस तरह से लिख देना, कैसे लिखेंगे, C1 स्क्वायर बार, यहाँ पे देंगे इस टू, C2 स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू 1:4। ये इस तरह से आपका 1:4 ये आंसर दिया हुआ है, ये हमने आंसर यहाँ पे फाइंड कर लिया। बताओ कितना ईजी प्रॉब्लम है, दिखने को ऐसे ही दिखते हैं मगर पूरे प्रॉब्लम ईजी है। बहुत सिंपल मेथड से सॉल्व करो, आराम से आंसर मिल जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये बोर्ड बुक का क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको कन्फ्यूजन होना बोल के मैं वो नंबर वही दिया हूँ। क्वेश्चन क्या है देखो बेटा, 2 वेसल्स, 2 बर्तन बोल सकते हैं, A एंड B आर फिल्ड विथ सेम गैस। A और B 2 वेसल्स है, A और B दोनों में सेम गैस रखी गई। वेयर, जहाँ पे वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर इन वेसल A,
जहाँ पे जिसका वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर कौन से वेसल में, ए वेसल में, इस ट्वाइस यानी 2 गुना हो जाता है। किससे? द वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, वही वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर में, कौन से वेसल के? बी वेसल के। इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है बच्चों कि प्रेशर का जिक्र हो रहा है तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा पी, प्रेशर का जिक्र हो रहा है तो पी। कौन से वेसल का? ए वेसल का। किससे इक्वल हो रहा है? 2 गुना हो रहा है। किससे? प्रेशर ऑफ वेसल बी। बात समझ में आ गई? ट्वाइस द वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर इन वेसल बी, ये मिल गया अपने को। चलो बात ख़त्म हो गई। क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर मैं ऐसी बाद में अगर यूज़ करना रहा तो ये पी ए है, तो ये पी ए, इस पी बी को इधर ला सकता हूँ क्या बेटा? बिल्कुल ला सकते। पी बी बचेगा क्या यहाँ पे? 2। ये ध्यान में रखो, इससे हम ये इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आगे। अब यहाँ पे लेंगे बच्चों, प्रेशर तो हो गया, एक तो प्रेशर मिल गया ट्वाइस, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चों? वॉल्यूम भी है और क्या है? टेम्परेचर भी है। तो ये भी सब 2 गुना ही होने वाले हैं, ट्वाइस होने वाले हैं ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम के लिए भी हम ले सकते हैं वी ए इज इक्वल्स टू 2VB। वॉल्यूम भी 2 गुना हो गया, टेम्परेचर भी हो रहा है क्या बच्चों? बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे ले सकते हैं बेटा TA इज इक्वल्स टू 2TB। और इस तरह की सेम इक्वेशन अगर निकालनी है तो हम बोल सकते हैं बच्चों VA अपॉन VB इज इक्वल्स टू 2, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं TA अपॉन TB इज इक्वल्स टू 2, ये वैल्यू लिख सकते हैं। अब हमको फाइंड क्या करना है बच्चों? कैलकुलेट द रेशो। चलो रेशो निकालना है डिवाइड में ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बोलते बच्चों हमको पता है, जहाँ पे हम कह सकते हैं एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसको कहते हैं बच्चों? एन से लिख सकते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पर हो गया बच्चों एन ए वेसल का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बी वेसल का इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास हम लेंगे बच्चों बाय आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है बच्चों हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन? पी वी इज इक्वल्स टू एन के टी। अब हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है बच्चों पी वी इज इक्वल टू एन के टी, लेकिन क्योंकि हमारे पास वेसल तो 2 है, एक है ए और एक बी, तो ये आइडियल गैस इक्वेशन वेसल ए के लिए भी आना, वेसल बी के लिए भी आना। इसका मतलब हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। हम यहाँ पर पहले इक्वेशन को लिखेंगे पी ए, उसके साथ हम लेंगे बच्चों वी ए इज इक्वल्स टू ये एन ए, ये के तो कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, टी ए, इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं वेसल 2 पे। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? वी बी पी बी वी बी इज इक्वल्स टू एन बी के टी बी, इक्वेशन नंबर कौन सा होगा? 2। अब इसका मतलब हम इन दोनों को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 से 2 को हम क्या करेंगे रे बच्चों? डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करें तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, देखिए पी ए वी ए, पी ए से कौन डिवाइड होगा? पी बी, वी ए से कौन होगा? वी बी। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों पी ए अपॉन पी बी मल्टीप्लाई वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ये एन ए से कौन डिवाइड होगा? एन बी, एन ए अपॉन एन बी। अब बच्चों ये जब डिवाइड करेंगे तो ये के तो सेम है, तो दोनों कैंसिल होना है, तो डबल क्यों लिखना? कैंसिल हो गए, समझ जाओ आप लोग, ठीक है। ये के और ये के सेम है ना, तो कैंसिल हो गए। तो यहाँ क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई किससे करेंगे बड़े? टी ए अपॉन टी बी। अब आपको आइडिया आ गया कि हम क्या करने वाले हैं। बताओ बच्चों पी ए अपॉन पी बी की वैल्यू कहीं फाइंड किए क्या? बिल्कुल किए। पी ए अपॉन पी बी है 2 है ना, इससे निकाले ना हमने। तो यहाँ पर इसकी जगह पर मैं ले लूँगा 2 मल्टीप्लाई वी ए अपॉन वी बी, ये भी 2 मिला, इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी। यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं निकली इसलिए इसको सेम रख देंगे, और निकालना भी अपने को तो यही रेशो है, एन बी मल्टीप्लाई टी ए अपॉन टी बी कुछ है क्या? बराबर है 2, तो यानी कि ये 2। अब आप आराम से आंसर बोलो इसका क्या हो जाएगा? 2 × 2 क्या होगा रे बेटा?
4 इज इक्वल्स टू Na/Nb मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये 2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बेटा 4/2 इज इक्वल्स टू Na/Nb। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास वैल्यू मिली Na/Nb इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 2/1। तो इसको हम लिखेंगे कैसा, रेशो बोल रहा है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे Na/Nb इज इक्वल्स टू 2:1। ये हमारा आंसर हो गया। बताओ क्या मुश्किल हो रही है प्रॉब्लम, जितने भी बता रहा हूँ सेम बुक के बता रहा हूँ, आप पता नहीं क्या देखकर कौन सी बुक में देखकर उलझ जा रहे, परेशान हो रहे, समझ में नहीं आ रहा। कितने इजी प्रॉब्लम्स होते हैं, समझ में आ गया ना बात। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बच्चों देखो जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्या कुछ मुश्किल दिख रहा है क्या आपको? नहीं, इसी तरह से ये क्वेश्चन वैसे होते हैं। आप क्यों परेशान है पता नहीं, लेकिन प्रॉब्लम तो आप देख रहे हैं कितनी ईजी है अपने को। अ गैस इन द सिलेंडर इज एट प्रेशर P। बच्चों इस सिलेंडर में गैस है जिसका प्रेशर P है। इफ़ द मासेस ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, उस गैस के तमाम मॉलिक्यूल्स के मासेस आर मेड 1/3 ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू उससे हम उसको क्या में ला रहे हैं, 1/3 कर दे रहे हैं। एंड देयर स्पीड्स आर डबल, और उनकी स्पीड को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, डबल कर रहे हैं। देन फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर। यानी कि बच्चों यहाँ पर कैसा हो रहा है कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं एक तो इनिशियल मास ऑफ मॉलिक्यूल एक हो रहा, और दूसरा एक हो रहा फाइनल मास ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि एक मास और दूसरा और एक मास, तो हम एक मास को m समझेंगे, और जो फाइनल नया जो हमको मॉलिक्यूल का नया मास जो मिल रहा है उसको हम बोलेंगे m डैश। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला के हिसाब से m डैश इज इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं बच्चों 1/3m, ये बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ बच्चों, और ये फार्मूले को ऐसे बना सकता हूँ, इस m को यहाँ ला सकता हूँ, तो हो जाएगा m'/m इज इक्वल्स टू 1/3 हो गया। अब इसकी स्पीड को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, स्पीड्स आर डबल्ड, यानी कि स्पीड इसकी डबल कर रहे हैं। तो पहली जो स्पीड थी c थी, अब जो चेंज होके आ जाएंगी तो वो c डैश हो जाएगी। तो c डैश का फार्मूला हमारे पास क्या है, नई स्पीड क्या बनेगी बच्चों, c डैश इज इक्वल्स टू 2c। पहले से क्या होगी बच्चों, ये डबल हो गई। अब हमारे पास पहले का जो प्रेशर था वो P था, अब लेकिन हमको क्या निकालो बोल रहा वो रिजल्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा, रिजल्टेंट प्रेशर। रिजल्टेंट प्रेशर मैं P ना देकर P डैश देता हूँ, क्योंकि अपनी शुरू का जो प्रेशर था P था। अब रिजल्टेंट प्रेशर फाइंड करना है, तो P डैश इक्वल्स टू हम लेंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब बच्चों इस फार्मूले को और से देखो, इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ 2, ये 2 वैसे रहेगा इज इक्वल्स टू c'/c बोल के लिख सकते हैं। ठीक है, ये अपने को आगे काम है इसका। अब हमको क्या करना है बच्चों, प्रेशर की वैल्यू लिखनी है। इफ़ द मासेस ऑफ द मॉलिक्यूल, यहाँ पे लिए हमने फाइंड द रिजल्टेंट प्रेशर। रिजल्टेंट प्रेशर यानी कि हमारे पास एक फार्मूला है बच्चों, द प्रेशर, मैं लिख देता हूँ आपको याद रहेगा, द प्रेशर exerted by a gas is, फार्मूला हमारे पास है बच्चों P इज इक्वल्स टू 1/3 mN² डिवाइडेड बाय V। इसको मैं बोल रहा हूँ बेटा इक्वेशन नंबर 1। इसमें वॉल्यूम बच्चों चेंज नहीं होगा, इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि गैस सिलेंडर में, ये क्या में है बच्चों, ये गैस सिलेंडर में, इसलिए वॉल्यूम इसका चेंज नहीं होगा। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी जो हैं, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम है, वो भी कांस्टेंट है, और 1/3 भी कांस्टेंट है, यानी कि 1 2 3 तीन चीज़ें हमको क्या मिल रही हैं बच्चों, इसके अंदर कांस्टेंट मिल रही हैं। तो हमारे पास न्यू प्रेशर बनेगा, हमारे पास न्यू प्रेशर बनेगा P डैश इज इक्वल्स टू, यही फार्मूले को देखकर 1/3 m डैश n, यहाँ पे मिलेगा c डैश, ये स्क्वायर था स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, इसको हम लेंगे v, इक्वेशन नंबर क्या बना 2। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बेटा डिवाइडिंग
2/1, तो डिवाइडिंग बाय 2/1 बोले तो हमारे पास बच्चों आपको पता है कि जब ये n है तो n कैंसिल हो जाएगा, v भी, ये n है तो n कैंसिल हो जाएगा, v कैंसिल हो जाएगा, 1/3 भी कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने पर। जब इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो इसका आंसर हमको मिलता है बच्चों, देखो डिवाइड कर रहे हैं हम तो यहाँ पर क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं, 1/3 कैंसिल हो गया, n और v दोनों यहाँ से ये सभी कैंसिल हो जा रहे हैं। तो बच रहा क्या, जो उसमें डैश है और जिसमें डैश नहीं है। तो हम यहाँ पर 2 से किसको डिवाइड कर रहे हैं, 1 को। तो यहाँ पर हम लेंगे बच्चों 2 बोल तो p डैश अपॉन 1 वाला p, ठीक है, इजिकल्स टू वैसे ही यहाँ पे m डैश अपॉन m, इसके बाद मल्टीप्लाई ब्रैकेट में c डैश अपॉन c होल स्क्वायर दे रहा हूँ, क्योंकि इन्हें भी स्क्वायर में है इन्हें भी स्क्वायर में, तो एक स्टेप कम करके दोनों को एक साथ में स्क्वायर में लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों आपको पता है बच्चों कि यहाँ पर p डैश अपॉन p की वैल्यू कहीं ना कहीं फाइंड किए होंगे हमने, चलो नहीं भी ले तो अब ध्यान में रखो, m डैश अपॉन m की वैल्यू फाइंड करे हुए हैं। देखो m डैश अपॉन m की वैल्यू क्या है, 1/3, c डैश अपॉन c की वैल्यू भी फाइंड करे 2, तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे रख सकते हैं, ये और ये वैल्यू इनकी जगह पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा p डैश अपॉन p इज इक्वल्स टू m डैश अपॉन m, m डैश अपॉन m की वैल्यू है 1/3 मल्टीप्लाई, इसके बाद हम क्या लेंगे c डैश अपॉन c की वैल्यू 2, लेकिन ये स्क्वायर है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी बच्चों p डैश अपॉन p इज इक्वल्स टू, ये 2 2 ज़ा 4, यहाँ 4 आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा। और यहाँ पर हमको फाइंड वही करना था, p डैश इक्वल्स टू 4/3 और ये p, ये हमारा आंसर है। बोर्ड बुक में यही आंसर दिया। बच्चों याद रखो कि ये जो चीज़ें हैं अभी ये वक्त के हिसाब से यहाँ पर इतने ही सवाल यहाँ पे एडजस्ट हो सके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आगे के क्वेश्चन थोड़ी सी स्पीड से मैं आपको बताऊंगा, लिखने में ज़रा ज़्यादा वक्त जा रहा है, इसलिए मैं आगे का जो है लिखकर मैं डायरेक्ट आपको जल्द से जल्द समझा दूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा हैं और एक ही वीडियो में सेकंड पार्ट में यानी कि थर्ड पार्ट में इसको पूरा फाइनल करना है, ठीक है। तो बच्चों पढ़ते रहो, इंशाल्लाह अच्छे से नंबर लोगे। प्रॉब्लम देखो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अब बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इतने इजी प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ मुश्किल नहीं रहता प्रॉब्लम में। आप थोड़ा प्रैक्टिस करते रहो, थ्योरी के ऊपर तवज्जो दो, क्वेश्चन बैंक को भी 50% तवज्जो दो, 50% थ्योरी को देखो और ये प्रॉब्लम ध्यान में रखो, ठीक है। सभी बच्चों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और स्टडी करते रहो बच्चों, ठीक है। चलो अपनी हिफाजत कीजिए, अल्लाह हाफिज़, हमारे लिए दुआ भी कीजिए।